हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर इन सिनेमैटिक कारवां। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, खुश होंगे, बेहतरीन होंगे और एक्साइटमेंट में आर इन फॉर एवरीवन का एपिसोड भी देखा होगा, क्योंकि मैंने बस अभी अभी उसका जो है एपिसोड रिकॉर्ड करा है। उसके बाद अगला एक वीडियो पे मैंने क्लिक कर दिया है और ये रिकॉर्ड हो रहा है सिनेमैटिक कारवां के लिए। जैसे कि आपने पिछली बार हमारी कुछ फिल्म्स और सीरीज़ का रिकमेंडेशन ली थी, आज हम दोबारा से आ चुके हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम्हें दिखाना कि ऐसा नहीं है हमारी ज़िंदगी कि मैं सिर्फ आर इन फॉर एवरीवन में रोना धोना मचाते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि लाइफ है नहीं। अरे लाइफ बहुत अच्छी है, वो तो वहाँ पे बस ऐसी फालतू का रोना धोना चलता रहता है। बट टेंशन मत लीजिए, हम दोबारा से आ चुके हैं कुछ मूवीज़ और सीरीज़ के रिकमेंडेशन लेके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए आज हम अपनी लिस्ट के बारे में बताते हैं। सबसे पहले मूवी है जो नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई थी, आप जैसा कोई। तो आप जैसा कोई, जिसमें आर माधवन है। एक्चुअली ना मैं साथ के साथ फ़ोन भी रखता हूँ कि आपको पूरा हम क्या बोलते हैं दे पाएँ, पूरा फील दे पाएँ आप जैसा कोई मूवी। तो आप जैसा कोई मूवी 2025 की फ़िल्म है, नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो कास्ट है इसकी बहुत ही सुंदर है। आर माधवन है, फ़ातिमा क्या नाम है पूरा, फ़ातिमा सना नाम है उनका, एंड बाकी साइड कैरेक्टर्स हैं। बहुत ही बेस्ट मूवी मुझे लगी। ये वो मूवी है जहाँ पे मैं अपने एक परफेक्ट वाली वे, जो मैंने आर इन फॉर एवरीवन के एपिसोड नंबर जो भी लेटेस्ट वाला है उसमें मैंने बात करी है, आज ही जो अपलोड करा। अगर मान लो तुम 1-2 साल के बाद ये वीडियो देख रहे हो तो इसी पर्टिकुलर डे पे इस वीडियो के तुम डेट चेक कर लेना मैंने कब अपलोड करा है। तो उसी सेम एपिसोड मैंने वहाँ पर अपलोड करा है। शायद 7th होगा जितना मुझे लग रहा है, या 8th होगा, जो भी है, नहीं 7th होगा। हाँ, तो 7th वाला है आर इन फॉर एवरीवन। तो वहाँ पे मैंने परफेक्ट इमेज के बारे में बात करी। ये वाली जो मेरी साइड है बिल्कुल वैसी है, बहुत ही अच्छी फ़िल्म है। यहाँ पे मैं रिलेट कर सकता हूँ अपने आप को इस फिल्म से। ज़्यादा नहीं बताऊँगा आपको, बट ठीक है। लाइफ में आप जैसा कोई मूवी से हमारे को ये चीज़ समझ में आती है कि हम बहुत ही जल्दी लड़कियों को जज कर लेते हैं बेस्ड अपॉन कि हमारी साइकी कैसी है। हम थोड़ा ट्रेडिशनली सोचते हैं ना, हमें मतलब हम चाहे कितने भी बेकार हो, हमें चाहिए एक परफेक्ट पर्सन। ऐसा नहीं होता है, फ्लॉज हमारे अंदर भी होते हैं, बस हम उसे एक्सेप्ट करना नहीं चाहते हैं। कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में आते हैं जो आपको बिल्कुल वैसे प्यार करते हैं जैसे आप होते हो। वो आपके अंदर परफेक्शन नहीं चाहते हैं, बस वो आपके साथ वैसे ही जुड़ना चाहते हैं जैसे आप हो। वो आपको सारा सच बताते हैं अपनी ज़िंदगी का, बट फिर भी आप जैसे लोग जो होते हैं, मतलब मैं खुद की तरफ भी उंगली कर रहा हूँ, आप उनको ऐसे छोड़ देते हैं। तो इस मूवी से मैं बहुत रिलेट कर पाता हूँ। इवन लाइक मेरे 2024 की टाइमलाइन बिल्कुल इससे जुड़ी हुई है। ओके, अगली मूवी हमने देखी हाउसफुल 5। उसके 2 वर्जन है, 5A एंड 5B। अब 5A में और 5B में अलग अलग एंडिंग है। तो हाउसफुल 5 हाउसफुल की सीरीज़ है, जिसमें आप क्या बोलते हैं स्टार्टिंग से देखते आए हैं अक्षय कुमार को एंड रितेश देशमुख को, और बहुत ही अलग अलग कैरेक्टर्स है वहाँ पे। तो हाउसफुल 5 की अगर हम बात करें तो ये भी अमेज़ॉन प्राइम पे अवेलेबल है। ये 2025 की एक इंडियन हिंदी लैंग्वेज कॉमेडी थ्रिलर फिल्म है, जिसमें पहली बार इन्होंने कलर का एक एंगल लाए हैं कि वहाँ पे एक मर्डर हो जाता है, तो किसने करा है, कौन असली क्या कहते हैं जॉली है। तो इसमें आपको कास्ट तो पता ही है, रितेश देशमुख, अभिषेक बच्चन एंड अक्षय कुमार है, और नाना पाटेकर भी हैं इसमें। एक्चुअली मुझे ये फ़िल्म अच्छी लगी, बट अगर आप मेरे से पूछो कि पहले की जो एक्चुअली हाउसफुल जो 4 थी, नहीं हाउसफुल 4 या हाउसफुल 3, हाउसफुल 4 मैंने सिनेमाज़ में देखी थी। हाउसफुल 3 मैंने देखी थी बहुत साल पहले। मेरे मामा, एक मामा है मेरे, मतलब हिमाचल में, मतलब वो नहीं जिनके बारे में मैं जिक्र करता हूँ, एक दूसरे मामा थे, उनकी एक साइबर कैफ़े की शॉप सी थी, मतलब वहाँ पे उन्होंने मेरे को अपने कंप्यूटर में लगा के दी थी हाउसफुल 5, तब देखी थी मैंने। एंड हाउसफुल 2 एंड 1 तो मैंने टीवी पर ही देखी थी, बट हाँ हाउसफुल 5 मैंने OTT पे देखी, मतलब OTT पे देखी थी अभी हाल फिलहाल अमेज़ॉन प्राइम पे। एंड इट इज़ अ वेरी गुड फिल्म, बट इन कंपेरिजन टू लास्ट फ्यू फिल्म्स जो उन्होंने अपनी डाली थी, मतलब उसके सामने ठीक है, इतनी ज़्यादा बेस्ट नहीं है, क्योंकि अभी हम और भी बहुत सारी फिल्म्स देख रहे हैं। वरना इट्स अ गुड मूवी। 2-2.5 घंटे की ये मूवी है, बट इट्स अ गुड मूवी। एंड फाइनली किलर दोनों में अलग अलग हैं, एंडिंग्स बड़ी प्यारी हैं। यू कैन सी दिस, थोड़ी बहुत चेहरे पे हंसी तो आ ही जाएगी, अच्छी मूवी है। एंड उसके बाद हम बात करते हैं हमारी थोड़ी सी बिल्कुल कॉमेडी और रोमांस से बिल्कुल अलग सेक्टर 36 की 2 घंटे 4 मिनट की फ़िल्म है। और भाई साहब क्या फ़िल्म है। बेसिकली इसमें क्या होता है, कुछ बच्चे जो होते हैं जो इंडियन स्लम्स में होते हैं वो मिसिंग होते हैं।
तो एक एम्बिशियस पुलिस ऑफिसर होता है जो अपने आप को इस काम में लगाता है कि मैं उनको वापस लाऊंगा, और वो फिर धीरे धीरे उस पर्टिकुलर चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करता है और मूवी उसके ऊपर है। तो मूवी में जो कास्ट है बहुत ही सॉलिड कास्ट है। तो यहाँ पे विक्रांत मसी है एंड हमारे दीपक डोबरियाल है। इन दोनों का जो एक्टिंग है इसमें, इट्स वेरी गुड। मतलब इसमें बेसिकली आपको ये दिखाया जाता है कि जैसे मान लो हम प्रिविलेज्ड है, मतलब हमारे पास घर है, मम्मी पापा ने हर एक चीज़ जैसे तैसे करके हमें दे रखी है, बट स्लम्स वाले बच्चों का क्या होता है, ना उनका फ्यूचर होता है, ना उनका कोई पास्ट होता है, ना उनका प्रेजेंट होता है। वो अगर खो भी जाए तो किसी को क्या फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पे वो एंगल दिखा रखा है कि एवरी सिंगल लाइफ मैटर्स, बट आप देखेंगे कितना डार्क है। इवन इन दी एंड भी क्या होता है वो आप इस मूवी को ज़रूर देखिएगा, बट 18+ है तो प्लीज़ इसको छोटे बच्चे बिल्कुल ना देखें, दूर रहें इस फिल्म से, ओके। आप झेल नहीं पाएंगे, बिल्कुल नहीं झेल पाएंगे। बट आई जस्ट लव दिस फिल्म। पता नहीं मैं 2024 में इसको क्यों नहीं देखी थी। हाँ, उस टाइम पे बात अलग है, ठीक है। अगली मूवी, ये वैसे नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। अगली मूवी हमने देखी हिसाब बराबर। ये 2024 की एक फ़िल्म है। ये भी आर माधवन की है एंड दिस इज़ वन ऑफ द वेरी 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 नॉट, आई कांट से इट्स एन एवरेज फिल्म, इट्स अ वेरी गुड फिल्म टू वॉच, क्योंकि इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसमें 3 मेन लीड हैं, एक है आर माधवन, एक है कीर्ति कुल्हारी एंड एक है नील नितिन मुकेश। बेसिकली ये मूवी आपको दिखाती है कि कैसे राधे मोहन, जो आर माधवन जिन्होंने अपना ये कैरेक्टर प्ले करा है, राधे मोहन का एक ऑनेस्ट रेलवे टिकट चेकर है, कैसे वो अनकवर करते हैं कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड जो एक बैंकिंग सिस्टम में होता है। मतलब बेसिकली यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि आपका जो बैंक है आपको एक लेवल ऑफ एक परसेंटेज पर एक इंटरेस्ट देता है। जैसे मान लो 2%, 7%, एफडीज़ पर 7% और वैसे 2.5% से 3% तक। तो यहाँ पर क्या होता है कि मान लो 1 साल के बाद मान लो कि आपका जैसे जो इंटरेस्ट है अगर 100 रुपीज़ है, मान लो उसमें आपको 5% मिल रहा है तो 105 होना चाहिए, बट वो वहाँ पे 104.75 आया या 102 या 103 आया, मतलब आना 2 रुपये और चाहिए। तो वो 2 रुपये आपके लिए तो बहुत कम है, आप उसके लिए लड़ने तो जाओगे नहीं बैंक में कि आप मेरे 2 रुपये दो, ये इंटरेस्ट आया क्यों नहीं। बट वो 2 रुपये, और मान लो 2 करोड़ या 20 लाख लोग भी अगर वहाँ पर उस बैंक के कस्टमर्स हैं तो 2 रुपये इंटू करना ज़रा, तो कितना अमाउंट हो जाता है। मतलब मैं तो 2 रुपये की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर 10, 20, 15 रुपये की बात है, उससे भी ऊपर की बात है। तो देखिए कैसे इतनी सी चीज़ जो आप नोटिस नहीं करते हो कितना बड़ा स्कैम बन जाता है। एवरी सिंगल थिंग राइट नाउ इन दिस एरा, basically every single company, every single person need your attention. For example, if you are using YouTube, so everybody needs your attention because they want to take out money from your pocket to themselves, right? So that's why आज के टाइम में बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं, तो प्लीज़ फ्रॉड से बच के रहिए। बहुत ही अच्छी फिल्म है, फ्लॉप गई है थोड़ी, मतलब फ्लॉप ही गई है, बट लोगों को समझ नहीं आता ना, अच्छी मूवी देखने का शौक़ नहीं है लोगों को, वही देखना है बकवास। तो बहुत ही अच्छी फिल्म है, ज़रूर देखिएगा। एंड उसके बाद भाई साहब, मतलब इस बार जो मैं रिकमेंडेशन लेके आया ना, आप बोलोगे भाई असली रिकमेंडेशन लाए हो। चलो, तो अभी तक हमने बात करी आप जैसा कोई, हाउसफुल 5, सेक्टर 36 एंड हिसाब बराबर। अब हम बात करते हैं आमिर खान की नई फिल्म सितारे ज़मीन पर। भाई साहब, जैसे तारे ज़मीन पर थी वो मैंने मतलब उस टाइम पे इतनी ध्यान से नहीं देखी थी, बट सितारे मतलब देखी है मैंने, बट सितारे ज़मीन पर वॉज लाइक बहुत अच्छी फिल्म। मतलब मैं लाइफ में इतना रियलिटी में एक्सपीरियंस करके नहीं सीखा हूँ जितना मैं मूवी से सीखा हूँ। आई एम सो हैप्पी, आई एम फीलिंग सो लकी कि मेरे पास वक्त है इन सबको देखने का भी। लाइक बहुत सारे लोगों के पास तो नहीं होता, बट मेरे पास वक्त है क्योंकि मैं बहुत अंदर से, मतलब मैं क्रेव हूँ, मतलब मुझे मूवीज़ चाहिए ही चाहिए। लाइक इट यूज टू नर्चर मी, my personality, my way of conversation, my imagination, my how I used to live my life, like how I used to give direction to my life. Movies play a very big role in that. Even if it's a rom-com, even if it's a dark movie, every single thing I used to notice, because यार ये करोड़ों अरबों, मतलब 10-20 करोड़, 30 करोड़, 100 करोड़ की मूवीज़ बनती है। तुम्हें क्या लगता है 2 घंटे में तुम्हारे को क्या बस सिर्फ मूवी दिखाने आए? अरे बहुत कुछ दिखा रहे होते हैं। तो यहाँ पे सितारे ज़मीन पर एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है
और अभी किसी OTT पे आई नहीं है। तो यहाँ पे एक बास्केटबॉल कोच है जो अपनी कम्युनिटी को सर्व करता है। तो वहाँ पे क्या होता है, वो जाता है ट्रेन करने के लिए न्यूरो डाइवर्जेंट एडल्ट्स को, ठीक है। तो अब ये कौन लोग होते हैं, जैसे मान लो कि कुछ लोग होते हैं जो जिनके एक्चुअली ना इस मूवी में थोड़ा सा साइंस का बड़ा रोल है कि बॉडी में सेल्स होते हैं, फिर मान लो कि सबके 7-8 सेल कुछ ऐसे बता रहे थे इतने होते हैं, बट कुछ लोग होते हैं जिनमें बॉडी अच्छे से डेवलप नहीं हो पाती, या जब उनका बर्थ होता है तो वो बॉडी, या मतलब जो भी उनके हार्मोन्स होते हैं, या जो भी उनकी, एक्चुअली आई डोंट हैव एक्चुअली अ लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन दिस बॉडी और उनके सेल्स, मतलब उनकी बॉडी या उनका जो माइंड होता है बेसिकली वो नॉर्मल पर्सन्स की तरह नहीं होता है, तो हम उनको पागल समझते हैं कम्युनिटी में। मतलब कुछ लोग होते हैं ना जो मतलब बड़े हो जाते हैं, लाइक मान लो 20 साल के, 21 साल के, बट उनकी जो हरकतें होती हैं, उनका जो बिहेवियर होता है वो 7, 8, 9, 10 साल के बच्चे जितना होता है, मतलब वो ज़्यादा जल्दी चीज़ें सीख नहीं पाते हैं बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इश्यूज़ इन द टाइम ऑफ देयर बर्थ। तो यहाँ पे ये दिखाया गया है कि कैसे एक ट्रेनर जो उनको पहले पागल पागल बोल रहा है, फिर उनको ट्रेन करने जाता है, धीरे धीरे उनके साथ टाइम स्पेंड करता है, उन्हें समझ में आता है कि हम जिनको एबनॉर्मल बोल रहे हैं वो उनका नॉर्मल है। फॉर एग्ज़ाम्पल, तुम अगर मेरा वीडियो देखो और तुम बोलो यार 22 साल के लड़के से हम ये एक्सपेक्ट ही नहीं करते हैं कि वो ऐसे करके बड़बड़ करे, वो तो मैच्योर होना चाहिए, शांत बैठा रहना चाहिए, बिल्कुल टू द पॉइंट बात करनी चाहिए, तो वो बोलेंगे ये तो एबनॉर्मल है, बट वो एबनॉर्मल उसका नॉर्मल है। तो ये मूवी में दिखाया गया है। तो मैंने इससे ये चीज़ सीखी है कि हम कई बार ना अच्छी चीज़ों को इग्नोर करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि मतलब ये अच्छी चीज़ें हैं, मतलब इन लोगों को हम इग्नोर करते हैं इसलिए क्योंकि हमें लगता है कि ये नॉर्मल नहीं है, ये तो पागल है, हम ठीक हैं। अरे हम कितना ठीक हैं यार, हमारे अंदर तुम चेक करके देखो कितने गलत चीज़ है, इनके अंदर तो वो भी नहीं होता है। मतलब बेसिकली ये मूवी आपको कनेक्ट करवाती है ह्यूमैनिटी के थ्रू, मतलब डाउन टू अर्थ आपको बनाती है ये मूवी। जब धीरे धीरे आप इसको देखते हो ना, आपको पता चलता है लाइफ अलग अलग एंगल से कैसी लगती है। मतलब हम रो रहे हैं आज, हमें ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, इनको देखो जिनके पास कुछ नहीं है, जिनको सोसाइटी निगलेक्ट करती है, कैसे खुश रहते हैं। हाउ टू बी हैप्पी, यू कैन एक्सपीरियंस इट। कितनी सारी चीज़ें हैं इसमें। इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि आप उन लोग के दिखा रहे हो जो मेंटली थोड़े से वीक है, बट उनके एंगल से वो बिल्कुल परफेक्ट हैं। यहाँ पे और भी मूवीज़ में टच करा गया है, जैसे एक पर्सन जो ईगोइस्टिक है, थोड़ा नार्सिसिस्ट है, उसकी अपनी वाइफ के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, वो भी धीरे धीरे ठीक होता है। जो अपनी मम्मी को समझ नहीं पाता है, जो सोसाइटी को समझ नहीं पाता है, जो अपने पास से भाग रहा होता है, जिसको ये डर लगता है कि लोग मेरे को पहले ना छोड़ दें, इसीलिए वो उनको पहले छोड़ देता है। तो इट्स अ वेरी 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 गुड फिल्म। चलो अगली फ़िल्म के बारे में बात करते हैं। तो अगली मैंने फ़िल्म देखी स्टोलन, ठीक है। एंड भाई साहब ये फ़िल्म अमेज़ॉन प्राइम पे अवेलेबल है। तो जो स्टोलन फ़िल्म है वो 4 जून को वैसे रिलीज़ होनी थी, बट ये प्रीमियर अमेज़ॉन प्राइम पे हुई। तो ये एक हिंदी, एक मिनट, स्टोलन कहाँ पे है ये? हाँ, स्टोलन, हाँ। तो ये एक हिंदी लैंग्वेज सोशल थ्रिलर फिल्म है जिसमें एक लड़की है, एक लड़की होती है, एक औरत की एक लड़की, मतलब मतलब मान लो 2 भाई होते हैं। एक भाई अपने भाई को लेने के लिए ट्रेन स्टेशन पर जाता है, एंड वहाँ पर क्या होता है कि एक आंटी, एक पर्सन की जो बेटी होती है, एक लड़की की बेटी जो होती है वो मिसिंग हो जाती है, कोई उसको किडनैप कर लेता है। तो बेसिकली यहाँ पे दिखा रखा है कि कैसे रुको एक मिनट यार, ये ना रुक जाओ, मैं आपको इसके बारे में, यार ये आया ही नहीं ना ढंग से, तभी तो आपको समझ में आएगा। टू 2023 की फिल्म है ये, अरे भाई साहब। हाँ, तो 2 अर्बन ब्रदर्स विटनेस अ बेबी बीइंग किडनैप्ड फ्रॉम एन impoverished मदर एट अ रेलवे स्टेशन इन रूरल इंडिया। हाँ, तो यहाँ पे क्या बेसिकली एक लड़की जो है वो मिसिंग होती है। एक्चुअली मैंने देखा, टेंशन मत लो, तुम ऐसे सोचो कहीं देख देख के बोल रहा है, वो एक्चुअली मुझे समझाना नहीं आ रहा था ना। तो एक बेबी किडनैप हो जाता है एक इम्पोवराइज्ड मदर का रेलवे स्टेशन से। तो कैसे ही उसको ढूंढते हैं। एक्चुअली सोशल थ्रिल इसमें मैं कुछ आपको बता ही नहीं सकता, बस आपको थोड़ा थोड़ा हिंट दे देता हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि मान लो
रेलवे पे या सड़क पे कुछ लोगों को लगता है कि यार इन्होंने ना बच्चा चुरा लिया इसका, क्योंकि वो जो या इसने किसी का पर्स चुरा लिया और वो उससे लड़ रहा होता है, तुमने क्या मेरा पर्स चुराया, तुमने मेरा पर्स चुराया, जबकि उसने चुराया नहीं होता। लोग आसपास वीडियो बना रहे होते हैं, फिर उसे सोशल मीडिया पे अपलोड कर देते हैं। तो यहाँ से एक क्या कहते हैं, एक रॉन्ग न्यूज़ होती है जो मिसकंसेप्शन फैला देती है लोगों के अंदर कि अरे यार इन्होंने कुछ करा है और आप उसके पीछे पड़ जाते हो। फॉर एग्जांपल मान लो कि यहाँ पर मैंने बोला कि तुम गलत हो, तो अब इतना पार्ट काट के कहीं किसी व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दिया कि भाई इसने ना इस पर्टिकुलर लोगों को बोल दे तुम गलत हो, तोड़ ताड़ के काट के, और बाद में लोग आपके पीछे पड़ गए बाहर जाके। तो लोगों को पूरा जानना नहीं होता कि हुआ क्या हुआ है, कहीं आपने बोला भी उन्हें नहीं बोला है, बस उन्होंने इतनी सी चीज़ सुनी और वो आपके पीछे भाग गए। तो इट्स अ वेरी गुड फिल्म, आपको बाद में समझ में आएगा। बहुत ही अच्छी फिल्म है स्टोलन, मैंने देखी, मेरा तो भाई दिन बन गया। चलिए लास्ट मैं सीरीज़ की बात कर लेता हूँ। मैंने जो आज ही ख़त्म करी है, कल शुरू करी थी, अफ़सोस। एक अफ़सोस है उस सीरीज़ का नाम, टेंशन मत लीजिए, आपको बिल्कुल भी अफ़सोस नहीं होगा इस सीरीज़ को देखने के बाद। तो ये आई थी 2000 कब आई थी, 2020 में आई थी, ठीक है। 8 एपिसोड हैं इसके, एंड इसकी जो कास्ट है उसमें है आपके गुलशन देवाहा, ठीक है, और रत्नावली भट्टाचार्य, ठीक है। बहुत ही थ्रिलर है, मतलब बहुत ही थ्रिलिंग है। अफ़सोस बेसिकली है क्या, एक पर्सन है, एक कैरेक्टर है, एक पर्सन है जिसका नाम है नकुल, ठीक है। वो 11 बार सुसाइड करने की कोशिश करता है क्योंकि उसे बिल्कुल नहीं जीना है, वो डेथ चाहता है अपनी लाइफ में। तो वो उपाध्याय है, एक असैसियन, उसको पैसे देता है, कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, जो कभी भी मतलब अगर मारती है, मतलब कभी भी चूकती नहीं है अपने जो टारगेट होता है उसको मारने से। बट क्या होता है कि वो हर बार उसको जब मारने जाती है तो वो मरता नहीं है। तो हाउएवर थिंग्स चेंज जब नकुल डिसाइड करता है कि अब उसको जीना है, मतलब बीच में क्या होता है, उसको बीच में कुछ ऐसा हो जाता है उस सीरीज़ में, क्या वो उसको ना जीने की इच्छा हो जाती है कि मुझे जीना है, मुझे मरना नहीं। एंड जैसे ही वो शुरू होता है कि मुझे जीना है, अब उपाध्याय जो है जिसको वो पैसे दे चुका है कि मुझे मार देना, वो अपने कॉन्ट्रैक्ट से बाहर जाती नहीं है, तो वो उसके पीछे लग जाते हैं। तो बेसिकली ये दिखने में आपको बहुत ही नॉर्मल लग रहा है कि एक पर्सन है जो पहले 11 बार सुसाइड अटेम्प्ट कर चुका है, उसके बाद एकदम से उसका माइंड चेंज कर जाता है कि अब मुझे जीना है, और उसके पीछे एक असैसिन पड़ा हुआ है जो उसे मारना चाहती है, पर उसको बाद उसको जीना है, तो अभी वो उसके पीछे पड़ जाती है। ये इतनी सिंपल नहीं, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स फिल्म। यहाँ पे डेथ को और जीने को दोनों को एक्सपीरियंस करवाया गया है। यहाँ पे एक्चुअली मेरे ख्याल से 20-30 मिनट के वीडियो, 20-30 मिनट के एपिसोड हैं, 8 एपिसोड हैं। आप इसको देखना, उसके बाद अगर आपको अफसोस हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे नीचे उल्टा सीधा लिख के चले जाना। बट इट्स अ वेरी गुड सीरीज़ टू वॉच, वर्थ वॉचिंग। मैंने तो देख लिया है भाई, आपको देखनी है देखो, नहीं देखनी मत देखो। तो इसी के साथ आज का जो है ये सिलसिला ख़त्म करते हैं। बाप रे कितनी फिल्म्स हो गई, 1 2 3 4 5 6 फिल्म्स और एक सीरीज़, बहुत है भाई। और क्या चाहिए तुम्हें, बच्चे की जान लोगे तुम। चलो अपना ध्यान रखो, मूवीज़ देखो, सीरीज़ देखो, गाने सुनो, ज़िंदगी में जो करना करो, बस हमसे नाराज़ मत होना। चलिए हम चलते हैं, बाय बाय, दोबारा से मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।